नमस्कार दोस्तों। इंडियन आर्मी भारतीय सेना जिसमें जाने का सपना लगभग हर भारतीय देखता है। आर्मी में भर्ती होने के नाम से ही हमारी छाती 56 इंच फूल जाती है। चाहे कितनी भी सर्दी हो, पारा -20 डिग्री के नीचे ही क्यों ना हो, या फिर हो रेगिस्तान की एकदम तमाती 60 डिग्री की गर्मी, या फिर हो कितनी भी बारिश, इंडियन आर्मी हमेशा अपना सीना ताने बॉर्डर पर दुश्मनों के सामने खड़ी रहती है। परिस्थितियां कितने भी विकट ही क्यों ना हो, एक सिपाही कभी अपने फर्ज से नहीं चूकता। बॉर्डर पर अपना सीना ताने दुश्मनों के सामने ये सोचकर खड़े रहना कि आपकी वजह से आपके पीछे 135 करोड़ लोग चैन की नींद सोते हैं, इसकी फीलिंग ही कुछ और होती है। और आज इस इंडियन आर्मी के रिक्रूटमेंट पर सवाल उठने लगे हैं। जगह जगह पूरे देश में इस रिक्रूटमेंट के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं। पूरे देश में जगह जगह से आगजनी व तोड़फोड़ की खबरें सामने आ रही है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने अपनी अग्निपथ स्कीम के तहत पूरे भारत से इंडियन आर्मी के लिए एक भर्ती निकाली है। और ये जो पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, ये इसी स्कीम के खिलाफ हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पर इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम हमेशा अपने नॉलेजेबल वीडियो से आपके ज्ञान के स्तर को एक स्टेप और ऊंचा ले जाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। इससे हमें आपके लिए और नॉलेजेबल वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इस दुनिया में जितने भी देश हैं और जिनके पास आर्मी है, वो रिक्रूटमेंट के लिए दो तरह के मॉडल का यूज करते हैं, जिसमें पहला है वॉलंटरी यानी कि स्वैच्छिक। इसका मतलब है कि आपको आर्मी ज्वाइन करने के लिए कोई फोर्स नहीं करेगा। सरकार ये नहीं कहेगी कि आपको ज्वाइन करना ही है। सरकार ये नहीं कहती कि हर नौजवान को आर्मी में ज्वाइन होना जरूरी है। आपका मन है तो आप ज्वाइन करें, ना है तो ना करें। और इसी रिक्रूटमेंट टाइप का यूज हमारे देश में किया जाता है। और दूसरा रिक्रूटमेंट मॉडल है कंस्क्रिप्शन बेस्ड रिक्रूटमेंट, जिसका अर्थ होता है अनिवार्य सैन्य सेना। तो इसमें होता यह है कि कुछ देशों में ये नियम है कि वहाँ के हर नौजवान को आर्मी में भर्ती होना जरूरी है। ये कोई मैटर नहीं करता कि आपका स्टेटस क्या है, आपको आर्मी में अपनी कुछ साल की सेवाएं देनी ही होगी। ऐसा मेनली साउथ कोरिया और रसिया में होता है। इसके अलावा भी कई देश है जिनमें ये मॉडल अपनाए जाते हैं। अलग अलग देशों में इस कानून के अलग अलग वजहें हो सकती है। तो इन देशों में होता यह है कि यहाँ के लोगों में आर्मी का इतना क्रेज नहीं है जितना आपको हमारे अपने देश भारत में दिखता है, क्योंकि यह विकसित देश है। और विकसित देश यानी कि ज्यादा पैसा, और यहाँ के आर्मी मैन की सैलरी कुछ खास नहीं होती है। इससे बढ़िया तो वो नॉर्मल जॉब कर इससे ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। और दूसरी बात, यहाँ की पॉपुलेशन कम है, जिससे फौज में भी भर्तियां कम ही होती है, जिससे देश की सुरक्षा के लिए आर्मी मैन की कमी हो जाती है। इसीलिए इन देशों के हर युवा को आर्मी में भर्ती होना जरूरी है। भारत में भी इस कंस्क्रिप्शन मॉडल को लागू करने के लिए बातें उठ चुकी है, पर हमें इस मॉडल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एकदम से विकसित देश नहीं है। हमारे यहाँ बच्चे अंडे से निकले नहीं कि वो फौज में जाने का सपना देखने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ हर युवा आर्मी ज्वाइन करना चाहता है और देश के लिए लड़ना चाहता है। तो अब बात करते हैं इस अग्निपथ स्कीम की, जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है। इस अग्निपथ स्कीम को हमारे देश में आर्मी के भर्तियों के लिए लाया गया है, जिसके तहत 10 लाख युवाओं को आर्मी में भर्ती होने का मौका मिलेगा, मगर सिर्फ 4 सालों के लिए। और ये जो 4 सालों के लिए आर्मी में भर्ती होनी है, इसमें से 25% को ही आगे अपनी सर्विस को कंटिन्यू करने का मौका मिलेगा। यानी कि मान लीजिए आप जिस बैच में हैं, उस बैच में 20,000 जवान है, तो उनमें से सिर्फ 5,000 को ही 4 साल के बाद अपनी आगे की सर्विस कंटिन्यू करने का मौका मिलेगा। और ये 15,000 रिटायर होने वाले जवानों के लिए सरकार ने कुछ सोच रखा है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। इस अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती होने वाले जवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। इस पर आर्मी का कहना है कि इससे हमारे जवानों का जोश और जज्बा बढ़ेगा। और ये हमारी प्रेसिडेंट गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी सरकार का कहना है। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसके रिक्रूटमेंट मानकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जिस मेडिकल, फिजिकल और मेंटल मानकों का पहले इस्तेमाल किया जाता था आर्मियों के भर्ती के लिए, उसी मानकों पर ये भर्तियां भी होगी। हमारी सरकार का ये भी कहना है कि इससे हमारी आर्मी ज्यादा टेक सेवी बनेगी, क्योंकि नई पीढ़ी के युवाओं को टेक्नोलॉजी का ज्ञान ज्यादा होता है। यहाँ जिन महिलाओं का ये सपना होता है कि वो भी आर्मी में भर्ती हो और देश के लिए कुछ करे, उनके लिए एक बुरी खबर है। ये स्कीम सिर्फ पुरुषों के लिए है। अग्निवीर सिर्फ पुरुष हो सकते हैं, स्त्री नहीं। और सरकार ने यह भी कहा है कि वो कोशिश करेगी कि ये स्कीम जल्द ही महिलाओं के लिए भी शुरू कर दी जाए। इस पूरे भर्ती प्रोसेस में सिर्फ 2 ही मेजर चेंजेस किए गए हैं। पहला बदलाव ये है कि ये भर्ती सिर्फ 4 सालों के लिए ही होगी, जिसमें सिर्फ 25% को ही अपने आगे के सर्विस को कंटिन्यू करने का मौका मिलेगा। और दूसरा बदलाव ये है कि पहले होता था कि हमारी फौज में एक स्थान विशेष, जाति विशेष के आधार पर रिक्रूटमेंट की जाती थी। फॉर एग्जाम्पल सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट,
पर अब पूरे देश से भर्ती की जाएगी। चाहे आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रीजन से आते हो। अब इस 4 साल के सर्विस में आपको कितनी तनख्वाह मिलेगी, एक नज़र इस पर भी डालते हैं। इस 4 साल के सर्विस में आपके पहले साल की सैलरी होगी 30,000, जिसमें से 30% आपके रिटायरमेंट फंड के लिए काट लिए जाएंगे, जिसके बाद आपको 21,000 कैश इन हैंड मिलेंगे। आपकी दूसरे साल की सैलरी होगी 33,000, जिसमें से 30% काट कर आपको 23,100 रुपए मिलेंगे। तीसरे साल की सैलरी होगी 36,500 और कैश इन हैंड मिलेगा 25,580 रुपए। और चौथे साल की सैलरी होगी 4,000 और कट कटाकर आपको 28,000 कैश इन हैंड मिल जाएगा। अब आपकी सैलरी में से जो 30% काटा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सरकार ये पैसा अपने पास रख लेगी। आपका जितना भी पैसा कटेगा उतना सरकार और मिलाकर आपको रिटायरमेंट के दौरान देगी, जो कि तकरीबन 10.5 लाख के आसपास होंगे। और ये 10.5 लाख और आपके हर मंथ की सैलरी को मिलाकर तकरीबन 22 लाख के आसपास होते हैं, जो कि इस 4 साल की सर्विस के दौरान आपको मिलेंगे। इसके साथ ही आपको 48 लाख का इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। अगर देश में सेवा देते हुए अग्निवीर शहीद हो जाते हैं तो इनके परिजनों को 44 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसके अनुसार कंपनसेशन दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कितनी अच्छी तो है ये स्कीम, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? आखिर इस स्कीम का इतना विरोध हो क्यों रहा है? तो इस विरोध का सबसे बड़ा कारण है डर, छात्रों का अपने फ्यूचर को लेकर डर। और इस 4 साल के बाद 75% अग्निवीरों को रिटायर कर दिया जाएगा और उन्हें कोई पेंशन नहीं दी जाएगी और ना ही इन्हें एक सर्विसमैन का दर्जा दिया जाएगा। एक सर्विसमैन के दर्जे से कई जगह नौकरियों में स्पेशल छूट दी जाती है। छात्रों को ये डर है कि मान लीजिए 21 साल की उम्र में आपकी अग्निवीर में भर्ती हो गई और 4 साल के बाद 25 की उम्र में जब आप रिटायर होंगे तो उन्हें जॉब कहाँ मिलेगी? 25 की उम्र तक तो कई जॉब्स की समय सीमा ही समाप्त हो जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार जितने भी सैनिक बीच में ही रिटायरमेंट ले लेते हैं, उनमें से सिर्फ 2% ही अच्छी जॉब ढूंढने में सफल हो पाए हैं। अब इस 25 के बाद छात्रों का क्या होगा, इसी बात पर यह पूरा मुद्दा गरमाया हुआ है। इन सब चीजों में सबसे बड़ी बात यह है कि भर्ती 90 दिन के अंदर ही शुरू होगी। इस स्कीम से सरकार को एक फायदा ये होगा कि वो पेंशन के खर्चों से बच सकती है। हालांकि सरकार ने कहा है कि इन अग्निवीरों को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिससे इन्हें बैंकों से लोन लेने में और अपना काम शुरू करने में आसानी होगी। तो ये था ये अग्नि स्कीम का पूरा मामला। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो हमें कमेंट में बताइए, उससे अगली वीडियो में कवर जरूर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय जवान जय किसान।